हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और अब सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन कॉमर्स एज वेल एज इन मैनेजमेंट। और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा बिकॉज आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India, in which you will find videos relating to commerce and management. Along with that, you can also join our Telegram channel Ed India for Net JRF, जिसमें आपको हमारे YouTube वीडियोस की लिंक्स और क्विजेज़ की लिंक मिल जाएगी। जी हाँ, क्विजेज़ भी हम डालते रहते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हमारी वेबसाइट पे researchphd.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे जो है अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकते हैं वो क्विज़ेस को दे करके। अलॉन्ग विद दैट वी हैव वन मोर यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें हम आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है नीचे दो, एक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस और एक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। उसमें मैंने अराउंड 6 to 7 वीडियोस बनाए हैं कलेक्टिवली, तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें ईपी, आरजी फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग पढ़ते हैं, वो भी आपको उस प्लेलिस्ट में उनके भी वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप को समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना हुआ है और ये सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है एंटायर वर्ल्ड में। और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन वॉशिंगटन डीसी। तो कुल मिलाकर के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर के ये डेवलपमेंटल बैंक बना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। कौन कौन से 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं देख लेते हैं। दीज आर दी 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप: International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency and International Center for Settlement of Investment Disputes। इसको ध्यान से आपको इसलिए पढ़ना है और सुनना है बिकॉज कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो आपको ऑड वन आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि ये है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को जब आप जो है कंबाइन कर देते हो तो हमारा बन जाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ IBRD विच मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और जब आप इन तीनों को भी इसके साथ ऐड कर लेते हो तो बन जाता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिविजुअली कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विच इज़ IBRD, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। और ये गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है उनको लेंडिंग प्रोवाइड करती है, उनको बोरोइंग प्रोवाइड करती है IBRD। मतलब ऐसी गवर्नमेंट्स जो मिडिल इनकम या फिर क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज़ की हैं उनको लेंडिंग या बोरोइंग प्रोवाइड करती है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। इसके अलावा नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में और ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर को विदाउट एनी गवर्नमेंट गारंटीज़। कोई गवर्नमेंट गारंटी आपको नहीं लेनी और प्राइवेट सेक्टर्स को जो है फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये कौन सी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। साथ ही साथ IFC का एक चीज़ और बता दूं, कई बार एग्जाम में आते हैं सॉफ्ट लोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर को, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसमें भी आपको आंसर IFC ही देना है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। सॉफ्ट लोन मीन्स विदाउट एनी गारंटी, जो लोन हम प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर को सॉफ्ट लोन जो है कहते हैं। विंडो फॉर सॉफ्ट लोन होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में और ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, और उन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है जो कि पुअरेस्ट कंट्री की है। मतलब इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड क्रेडिट्स टू
गवर्नमेंट्स ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज़, जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट होती है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स, बिना ब्याज के जो ऋण होता है वो प्रोवाइड करती हैं और क्रेडिट्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSET, जो कि 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स अगर होते हैं, सपोज किसी एक कंपनी जो कि सपोज इंडिया की कंपनी है, अगर सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कोई डिस्प्यूट्स अगर आ जाते हैं तो उसको समझौता, उसका जो निपटारा होता है वो ICSET करता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना ICSET का काम है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंडिया इन 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है एक्सेप्ट ICSET। ये क्वेश्चन नेट JRF में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ICSET का मेंबर इंडिया नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे की सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका मेंबर कंट्री इंडिया है। लास्ट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मीगा, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में। और ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क, स्पेशली पॉलिटिकल रिस्क। किसको? प्राइवेट सेक्टर को, है ना। अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क होता है उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है मीगा। किसको प्रोवाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर्स को। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क, तो आपको उसमें आंसर चुनना पड़ेगा मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। चलिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और आपको सही आंसर देना है चैट बॉक्स में। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज, to provide loan to private investors belonging to member countries on its own guarantee, to ensure exchange rate stability, to provide loan mainly for productive activities। कौन सा फंक्शन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड नहीं करता है? वर्ल्ड बैंक मतलब IBRD प्लस IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो आपको पता चल गया होगा कि टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी किसका काम है? IMF का। तो C एलिमिनेटेड है बिकॉज ये वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फंक्शन है। बाकी सारे के सारे जो है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लोन प्रोवाइड करना और लोन प्रोवाइड करना प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए, सारा का सारा काम किसका है? वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? IBRD, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IDA या IFC? सिंपल है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बाकी सब हैं यहाँ पे, मीका, ICSET। अगर उन दोनों को भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे तो ये IBRD, IDA, IFC, मीका एंड ICSET, ये सब मिल करके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड? वर्ल्ड बैंक क्यों आया? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमीज डैमेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, to improve the adverse balance of payment situations of the non-member countries, या none of the above? इसमें मुझे 2 फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फंक्शंस हैं। B इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे ही इकॉनमीज़ जो है वो डैमेज हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है इस्टेब्लिश किया गया। और टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नॉट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और टू इम्प्रूव द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द नॉन मेंबर कंट्रीज, ये भी किसका फंक्शन है? ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फंक्शन है। और इसमें आपको ये पता चल गया कि वर्ल्ड बैंक आया, क्यों आया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड बैंक, कि जैसे ही इकॉनमीज़ जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डैमेज हो गई थी और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। सो इस वक्त कंप्लीट वीडियो ऑन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आई होप आपको ये यूज़फुल लगी होगी। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स
कि व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल कनेक्ट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़ पाएँ। साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी वीडियोज़ में तो वो भी आप, उसके सजेशंस भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा और आपकी परफॉर्मेंस और एक्सेलरेट करना हमारा फ़र्ज़ है, और मैं आगे जा कर के एक क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी करता भी रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।